हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन सीरीज थ्रू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच इज इम्पोर्टेंट फॉर एमएच बोर्ड 2024। तो हम टॉपिक के थ्रू रिवीजन करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स में। तो आपको इसको फॉलो करना है लास्ट तक। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में, ओके, या लाइव लेक्चर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, वो आपको ट्राई करना है अपने टेक्स्ट बुक से। तो आपका वो टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सही है ना। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है, आज डे वन है अपना, ठीक है, लिख लेते हैं। डे वन है अपना, ठीक है। और डे वन का जो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है, वो है अपना एडजॉइंट ऑफ ए एंड इनवर्स ऑफ ए फाइंड करना। तो सबसे पहले आज हम दो चीजें सीखेंगे, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए एंड हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए। ओके। तो सबसे पहले, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखो, इनवर्स ऑफ ए में और एडजॉइंट ऑफ ए में जनरली 2x2 की मैट्रिक्स और 3x3 की मैट्रिक्स आती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2x2 की मैट्रिक्स के लिए, जो कि बहुत ही क्या है, इजी है। तो देखो, हम दो चीजें फाइंड करने वाले हैं, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए और एक उसका इनवर्स। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, किसमें, 2x2 में। तो यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले हम वर्क कर रहे हैं किस पे, एडजॉइंट ऑफ ए पे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला मेरा एग्जांपल है, लेट अस से ए इज 1 2 3 4। ये हमारी कोई ए मैट्रिक्स है। अब इसका हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना के लिए हमें माइनस ऑफ कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, आप सी बोल दो उसको, कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका जो ट्रांसपोज होता है वही क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ओके। बट 2x2 के लिए हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, बट अब पहले एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके माइनस निकाले, ठीक है, M11 M12 M21 M22। सही है। तो माइनर में देखो, 1 1 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपको कैंसिल करनी है, जो भी बचेगा वो M11 होगा। तो देखो, ये कैंसल, फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, क्या बचा आपका 4। तो M11 कितना आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये कितना आ गया, 3 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कितना आ गया, 2 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये तो हो गए माइनस। ओके। अब को फैक्टर निकालना है हमें, ठीक है, इसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिख लेते हैं C11 C12 C21 C22, क्योंकि हमें को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। अब को फैक्टर निकालने के लिए बस करना कुछ नहीं, पहले सारी ये जो वैल्यू है कॉपी करके लिख दो आप, 4 3 2 1, है ना, डायरेक्ट। अब आपको देखना है कि 1 और 1 1 प्लस 1 क्या होता है, इवन होता है, तो इवन पे साइन चेंज नहीं करना, सेम रखना है। और 1 प्लस 2 क्या होता है, ऑड होता है, तो साइन चेंज कर देना, प्लस का माइनस कर देना, माइनस का प्लस, तो -3 हो गया। 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 ऑड होता है, तो इसका साइन चेंज कर देना है। 2 प्लस 2 4 होता है, तो ये एज इट इज रहेगा। क्यों, क्योंकि देयर इज अ रिलेशन Cij इक्वल टू -1 रेज टू I प्लस जे Mij। उसकी वजह से ऐसा होता है कि जैसे I प्लस जे जो है, अगर वो इवन बन जाएगा तो साइन चेंज नहीं होता, बट I प्लस जे अगर ऑड हो जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपने कोफैक्टर्स भी निकाल लिए, ठीक है। अब इसकी आप मैट्रिक्स बना लो, जिसको हम बोल देते हैं C11, सॉरी सी मैट्रिक्स बोल देते हैं, जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। और कोफैक्टर मैट्रिक्स में आप एलिमेंट डाल दो C11 C12 C21 C22। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 4 -3 -2 1। अब आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज ले लो, क्योंकि जो इसका ट्रांसपोज होगा वही एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट
सी मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज, ठीक है। और जो कि क्या होगा, ये सी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज आप ले लो 4 -3 -2 और 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 2 × 2 मैट्रिक्स का। इजी है। पहले आप माइनर निकालोगे, 2 × 2 इज वेरी इजी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करोगे, 4 लिखोगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करोगे, 3 लिखोगे। को फैक्टर में पहले सारी चीजें सेम लिख दोगे, फिर देखोगे 1 + 1 क्या होता है, इवन, तो साइन चेंज नहीं करोगे। और 1 + 2 क्या होता है, और, तो साइन चेंज कर दोगे। मीन्स प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस। और एडजॉइंट ऑफ इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ मैं। जैसे सेम मैट्रिक्स हम लिखते हैं, बट ये सिर्फ 2 × 2 के लिए वैलिड है, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और इसका आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो डायगोनल के एलिमेंट है इनको इंटरचेंज कर देना है, 4 1। और ये जो सेकेंडरी प्रिंसिपल मतलब डायगोनल है, इसके साइन चेंज कर दें, तो -2 -3। तो वही देखो क्या है, इसने ये साइन मतलब ये चेंज हो गए, और इनका इसने साइन क्या कर दिया, चेंज। तो डायरेक्ट आप 2 × 2 में एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो 2 × 2 में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना नॉट अ बिग डील, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, 3 × 3 का सीखते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब मैं 3 × 3 का आपको सिखा रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। ये मान लो 3 × 3 की मैट्रिक्स है। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लगता है। हाँ, और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक जनरली हो जाती है। क्यों, अगर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आप जब ए इनवर्स निकालने को जाओगे तो वो भी गलत आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। मैं आपको सिंपल फंडा सिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसके माइनस। तो M11 लिखा मैंने, M12 लिखा मैंने, और M13 लिखा मैंने, ठीक है। तो देखो करना क्या है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। M11 में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करनी है, क्या बचेगा, 0 5 3 2। इसको यहाँ पे लिख देना है एज इट इज, एज अ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की फॉर्म है, 0 5 3 2। मैंने क्या बोला आपसे, M11 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करना है और एज इट इज एलिमेंट को लिख देना है 0 5 3 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करना है, तो ये हो जाएगा 1 2 5 2। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या रहेगा, 1 2 0 3, 1 2 0 3। ऐसे लिख देना सबसे पहले, ठीक है। ऐसे और भी लिखने हैं, 9 के 9 लिखने हैं हमें, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, वो स्पेस देके हम लिखेंगे। तो डिटरमिनेंट तो आपको 2 × 2 का सॉल्व करना आता है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × 2, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, 3 5 जा 15, तो ये -15 आ जाएगा। सिमिलरली M12 कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, -5 2 जा 10, तो ये -8 आ जाएगा। सिमिलरली M13 क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, ये 0, तो ये 3 हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे M12 पे, ठीक है, M21 पे, M22 पे, और थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको, M22, और ये M23। तो सब में 2 × 2 का डिटरमिनेंट बना दिया हमने। चलो M21 निकाल लेते हैं पहले, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बचेगा, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा, 2 3 3 2। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 2 3 3 2। M22 में क्या होगा, तो आप ऑब्जर्व करिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे तो आएगा 1 2 3 2, 1 2 3 2। M23 में देखो आप, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 2 2 3, 1 2 2 3, ये आ जाएगा। ये आ रहा है ना, एक मिनट, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यस, 1 2 2 3। कैलकुलेशन आपको ध्यान देनी है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता इसका।
तो मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, ये 6, तो ये -4 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, -4, ये -1 आ जाएगा। अब लास्ट और रह गया अपना, ठीक है, उसको थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं। तो ये 3 1 3 2 और ये 3 3। सही है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देखते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 0 5, 2 3 0 5। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 1 3 5, 1 1 3 5। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 1 2 0। एक मिनट चेक कर ले, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, हाँ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 1 2 0। तो ये हो जाएगा 1 1 2 0। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 -0 10, ये हो जाएगा 5 -3, ये 2 हो जाएगा। ये 0 -2, ये कितना हो जाएगा, -2। तो बेटा ये तो माइनस आ गए सारे। अब हमें कोफैक्टर लिखना है ना, तो माइनस कोफैक्टर कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है, कोफैक्टर्स आप लिख सकते हो। और मैं तो कहता हूँ आप एक स्टेप स्किप कर दो, आप डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लो, ध्यान सुनो, और यहीं डाल दो एलिमेंट C11। चलो एक स्टेप आपके लिए लिख देते हैं, क्या पता, ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से। C11 C12 C13, C21 C22 C23, C31 C32 C33। पहले मैंने क्या किया, सारे जो भी माइनस के एलिमेंट है कॉपी कर लेने, जितनी माइनस की वैल्यू है, और फिर अपने अकॉर्डिंग साइन चेंज करना है। तो पहले कॉपी मार लेते हैं, यानी -15 -5 10, और सीक्वेंस में लिखना है, बेस्ट रहेगा। -15 -5 और 10, आई थिंक यही है, यस। -8 -4 2, -8 -4 और 2, ठीक है, 3 -1 और -2, 3 -1 और -2। अब साइन का चेंज करते हैं, बड़ा इजी है। ओके, अब देखो 1 और 1 इवन होता है, 1 + 1, तो साइन चेंज नहीं होगा, ये इसका साइन चेंज होगा, 1 2, यानी कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। 1 3 इवन होता है, साइन चेंज नहीं होगा। 2 1 ऑड होता है, तो साइन चेंज हो जाएगा, अभी प्लस बन जाएगा। 2 2 इवन होता है, साइन चेंज नहीं होगा। 2 और 3 ऑड होता है, तो साइन चेंज हो जाएगा। 3 1 इवन, 3 2 ऑड, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये तो इवन रहता है। अब आप सी मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो जो सी मैट्रिक्स होगी, सारे एलिमेंट डाल दो इसमें एज इट इज लाइन से। -15 5 10 8 -4 -2 3 1 -2, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है, तो वो क्या होता है, सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी ये जो मैट्रिक्स है आपकी, इसका ट्रांसपोज ले लेना आप, यानी -5 8 3 5 -4 1 10 -2 -2, इसका ले लो आप ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा ना, वो क्या आ जाएगा, -15 8 3 5 -4 1 10 -2 -2, तो ये अपना एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। सही है, तो आई थिंक एडजॉइंट ऑफ ए आपको समझ आया। पहले माइनस निकालने, फिर कोफैक्टर निकालने। 3 × 3 में थोड़ा ध्यान देना है, 9 माइनर्स होते हैं, 9 ही कोफैक्टर होते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखना है, और कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है, हो सकता है मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करनी है। समझ आ रही है बात। और उसके बाद आपको पता है साइन किसका चेंज करना होता है, और फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो ऐसे आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता 2 × 2 की तरह, क्योंकि 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ए इनवर्स। वो बस एक छोटा सा स्टेप है इसका, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। याद रखना, इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है अगर एग्जिस्ट करता है तो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है 2 × 2 का हो, 3 × 3 4 × 4, लाइक दैट।
इसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं ना, इसका इनवर्स नहीं करता कभी एग्जिस्ट, जैसे 2 × 2, इसमें तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता उसका इनवर्स। ठीक है, समझ आ रही बात? तो अब ए इनवर्स होता क्या है, उसके लिए कंडीशन है, इफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी डज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले कंडीशन, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है क्या बात? क्या सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, फिर आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल तो यही है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो बता देता हूँ। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये ए इनवर्स होता है। यानी बस एक अगला स्टेप है एडजॉइंट ऑफ ए के बाद। अब जैसे इन दोनों क्वेश्चन में हमें मान लो ए इनवर्स निकालना है ना, तो मैं उसी डेटा को यूज करने वाला हूँ। तो जो पहली मैट्रिक्स थी वो थी हमारी 1 2 3 4, इसका हमने एडजॉइंट ऑफ ए ऑलरेडी निकाल लिया था। ठीक है, जो क्या आता है मैंने बताया था शॉर्टकट, इन दोनों को चेंज कर दो 4 1 और इनका साइन चेंज कर दो, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। बट इसमें एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले वो चेक करते हैं कहीं वो 0 ना आ जाए। देखते हैं, 0 नहीं आएगा। 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, तो ये आ गया माइनस का कितना 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इतना आपने कर लिया, यस। अब आपका जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, -2, और इन टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आंसर आ गया अपना। और थोड़ा इसे अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दो, -1/2 4 -3 -2 1, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब मेरे एक सजेशन है तुमसे, कभी भी जो बाहर वाला नंबर है डिटरमिनेंट वाला, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो बाद में मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल लास्ट में, पहले मत कर देना, अदरवाइज कैलकुलेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको एज इट इज रखना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना 3 × 3 वाला, वो भी लिख लेते हैं। उसमें भी इनवर्स निकालते हैं, देखते हैं पहले तो उसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं कहीं 0 ना आ जाए। पहले एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 2 3 1 0 5, 1 2 3 1 0 5 2 3 2 2 3 2। तो चलो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं, उस पर डिपेंड करता है, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी चीज की। ठीक है, 1, पहले आपको पता है 3 × 3 आई थिंक सबको आता हो कैसे एक्सपेंड करते हैं। पहले एलिमेंट लिखते हैं, ये वाली रो कैंसिल करते हैं, ये वाला कॉलम। ठीक है, तो क्या बचता है 0 5 3 2, दूसरे में नेगेटिव लगाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर ये कैंसिल है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ये रो, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 2 5 2। और लास्ट वाला क्या है 3, ये कैंसिल 1 0 2 3। तो ऐसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, वैसे ऐसा क्या, आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना लेंथी, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो माइंड में कैलकुलेट होता है सिंपली। पहले आपने 1 लिखा, ये कैंसिल 2 × 0 0, 3 × 5 15, बीच में माइनस। ठीक है, बट कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, ये 0 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, -2 एक्सपेंड करना आते है, ये माइनस ए, तो 2 -10, और ये कितना 3 1 जा 3 0। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ये -15, ये -8, 8 2 जा 16 हो जाएगा प्लस का, और 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो 0 तो आ नहीं रहा है। ठीक है, 16 9 25 हो गए, 10 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 आ गया, नहीं डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 आ गया तो यस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता ही है, मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब सोचो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो मैं उस क्वेश्चन का डेटा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बट ये जब क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस आपको निकालना तो पड़ेगा अलग से। तो यानी कि दो पार्ट नहीं क्वेश्चन के, एक साथ आते हैं, बट पहले मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए सिखाया, फिर ए इनवर्स, उसका अगला स्टेप यही है। ठीक है,
तो एडजॉइंट ऑफ ए में डेटा देख के लिख रहा हूं, -15 5 10, -15 5 10, 8 -4 -2, 8 -4 -2, और लास्ट क्या है अपना 3 1 -2, 3 1 -2। अब आपको निकालना है ए इनवर्स, तो आपको फॉर्मूला पता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट कितना है 10 है, तो 1/10, और ये अपना एडजॉइंट ऑफ ए -15 5 10, 8 -4 -2, 3 1 -2। सही है। तो देखो ए इनवर्स निकल गया। ये क्वेश्चन आएगा 3 या 4 नंबर में, ठीक है, याद रखना। और इसका एक और स्टेप होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स एंड 3x3 मैट्रिक्स, एंड how to find A inverse of 2 cross 2 matrix and 3 cross 3 matrix. A inverse only exists when determinant of A does not equal to 0. अगर वो 0 हो जाएगा तो A inverse एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट एक चीज याद रखना, अगर पेपर में 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन है तो ऑब्वियस अगर वो इनवर्स निकालना है तो वो एग्जिस्ट ही कर रहा होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। अदरवाइज वो 3 या 4 नंबर में क्यों देगा, सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, तो थैंक यू सो मच, ठीक है। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।